हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गुरु में। दोस्तों, आजकल लड़का और लड़की अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं। वो कोई जाति नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते। इस कारण से उनके माता पिता उनकी इस शादी के खिलाफ रहते हैं। इसलिए लड़का लड़की कोर्ट के द्वारा कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है। आइए देखते हैं। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बना हुआ है। लड़का लड़की चाहे एक धर्म के हों या अलग अलग धर्म के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, क्रिश्चियन हों, सभी के लिए इसी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही विवाह कोर्ट के द्वारा विवाह होता है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए हर जिले में एक मैरिज रजिस्ट्रार होता है। उसमें वो जिला कलेक्टर होता है या एडीएम को भी पावर दी जाती है। उसके यहाँ लड़का और लड़की दोनों को जाकर व्यक्तिगत रूप से जाकर आवेदन करना पड़ता है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे लड़का लड़की दोनों का बालिग होना, लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की आयु 18 साल पूरी होनी चाहिए। यदि दोनों में से किसी की उम्र भी एक दिन भी कम है तो वो दोनों आवेदन नहीं कर सकते। दोनों का सिंगल होना जरूरी है, यानी कि दोनों पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अगर पहले से वो शादीशुदा है तो उनकी वैलिड तलाक की डिग्री होनी चाहिए। और यदि विधुर अथवा विधवा है, यानी पहले शादी हुई दोनों में से किसी एक की और पहले वाले पति की डेथ हो गई या पत्नी की डेथ हो गई, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दोनों का प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना बहुत जरूरी है, यानी दोनों में ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए जिसमें विवाह नहीं हो सकता हो, जैसे बहन, बुआ आदि। दोस्तों, दोनों की लड़का और लड़की दोनों की मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, यानी साउंड माइंड होना चाहिए, और दोनों की वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, और उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ। ये सभी उनके पास जो है ओरिजिनल होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि दोनों का उस स्थान पर जहाँ मैरिज करना चाहते हैं, कम से कम दोनों में से एक का 30 दिन उस स्थान पर रहना बहुत आवश्यक है। इसके लिए वो किरायानामा लगा सकते हैं या जिस होटल में वो रह रहे हैं उसमें होटल बुकिंग की जो स्लिप है वो पेश कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से किसी एक का 30 दिन उस स्थान पर रहना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट में नंबर 1, स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 5 के तहत दूसरी अनुसूची में जो विवाह के लिए आशित नोटिस है, उस नोटिस की 5 कॉपियाँ होंगी। उन 5 कॉपियों पे लड़का और लड़की दोनों की पासपोर्ट साइज के अलग अलग फ़ोटो चिपकी हुई होंगी। वो कंप्यूटर से टाइप होगा। दूसरा है विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 11 के तहत तीसरी अनुसूची में लड़का और लड़की, वर और वधू द्वारा की जाने वाली घोषणा की 2 प्रतियों में, जिस पर दोनों की पासपोर्ट साइज की अलग अलग फ़ोटो चिपकी हुई होंगी जो कंप्यूटर से टाइप होंगी। तीसरा है वर और वधू के शपथ पत्र, जिन पर उनकी फ़ोटो चिपकी होगी, जो 50 रुपये के स्टाम्प पर कंप्यूटर से टाइप किया हुआ होगा। चौथा है वर और वधू का 30 दिवस जहाँ वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वहाँ निवास के संबंध में शपथ पत्र, जिस पर उनकी अलग अलग फ़ोटो चिपकी हुई होगी और वो 50 रुपये के स्टाम्प पर टाइप किया हुआ होगा। पाँचवा, स्थायी निवास के संबंध में मूल निवास प्रमाण पत्र, ये प्रमाणित होना चाहिए। छठा है जन्म के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र, ये भी प्रमाणित होना चाहिए। सातवां है 10वीं कक्षा की मार्कशीट। आठवां है वर और वधू की फोटोयुक्त आईडी जो प्रमाणित होनी चाहिए। नौवां है विवाह विच्छेद और तलाक के मामले में सक्षम न्यायालय का निर्णय और डिग्री की प्रमाणित प्रतिलिपि, और साथ साथ शपथ पत्र इसके संबंध में जो 50 रुपये के स्टाम्प पर टाइप होगा। 10वां है विधुर और विधवा की स्थिति में पूर्व पति या पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, और साथ ही साथ एक शपथ पत्र भी लगेगा। ये सभी संलग्न जो डॉक्यूमेंट हैं ये किसी राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड कराकर इनको लगाना पड़ेगा। दोस्तों, अब आपको इसकी प्रक्रिया बताते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। आपको मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर एक फॉर्म लेना पड़ेगा, वो वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा, और आपको अभी जो ऊपर डॉक्यूमेंट बताएं, शपथ पत्र और जितने डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, इन सबको उस फॉर्म के साथ संलग्न करके व्यक्तिगत रूप से मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपस्थित होकर वर और वधू दोनों को पेश करना पड़ेगा। जो कोर्ट है वो 30 दिन का नोटिस जारी करेगा, जो उन्होंने स्थायी पता दिया है वहाँ जारी होगा, और एक नोटिस उस मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय के बिल्कुल बाहर जो बोर्ड लगा है उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर यदि कोई आपत्ति आती है, और वो आपत्ति ऐसी होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्शन ऐसा होना चाहिए जो वैलिड हो, जैसे कि लड़के की या लड़की की उम्र 18-21 से कम हो, या पहले से शादीशुदा हो,
तो ये जो आपत्ति आई है पहले इस पे जांच करेगा कोर्ट, और यदि जो ऑब्जेक्शन है वो जैसे घर वाले कहते हैं कि साहब हमारी सहमति नहीं है, अलग अलग धर्मों के हैं, तो ये सारे जो रीजन हैं ये सब इनवैलिड ऑब्जेक्शन होंगे, कोर्ट इनको नहीं मानेगा। कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि वैलिड रीजन नहीं है, जांच कर लेता है या कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो 30 दिन के बाद कोर्ट से आपके पास बुलावा आएगा। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट और 3 गवाहों को साथ लेकर कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाने पर आपसे डिक्लेरेशन भरवाएंगे। डिक्लेरेशन भरवाने के बाद आपको उसी समय मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए कम से कम 30 दिन लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का टाइम लगता है। दोस्तों, कोर्ट के द्वारा जो मैरिज की जाती है उसमें पैसे की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है। चाहे पेरेंट्स राजी हैं चाहे राजी नहीं हैं, अगर राजी हैं तो भी कोर्ट के द्वारा ही मैरिज करनी चाहिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आने पर लाइक और शेयर करें, और अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद।